दोस्तों, आज है 3 फरवरी और आज बसंत पंचमी है। अतः बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का करंट अफेयर जो है बहुत ही कम करंट अफेयर्स है, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स आज इम्पोर्टेंट है और कुछ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संभावित है कि उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए हमने उस करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है जिससे कि संभावना है कि उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि वह चर्चा में जो है रहा है। और मेरी आवाज़ जो है कुछ दिन से आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा। उसके पीछे वजह ये है कि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब चल रही है, अतः मेरा आवाज़ में आपको वेरिएंट भी नज़र आ सकता है। तो कोई नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर पुनः जो है जैसे पहले मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही थी, तो उसी प्रकार जो है सुनाई देगी। चलिए पहला करंट अफेयर्स आज का देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है कृषि क्षेत्र में निर्यात से संबंधित। भारत दुनिया में कृषि और खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। वर्ष 2024 में भारत ने सबसे ज़्यादा कृषि उत्पाद निर्यात अमेरिका को किया है। तो यहाँ पर एक डाटा प्रस्तुत किया गया है कि भारत ने किन किन देशों को कृषि उत्पाद कितना प्रतिशत किया है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को कृषि उत्पाद किया है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद चीन को, उसके बाद यूएई, फिर बांग्लादेश और वियतनाम को किया है। अमेरिका और चीन का जो है आपको प्रतिशत भी याद रखना है कि कितना प्रतिशत कृषि निर्यात किया है भारत ने। अगला है करंट अफेयर्स ऑपरेशन 11 से संबंधित। ऑपरेशन 11 जो है यह भीड़ प्रबंधन के लिए एक कदम उठाया गया है। कहाँ? तो प्रयागराज में महाकुंभ में। महाकुंभ जो है, महाकुंभ एक नगर इसलिए यहाँ पर टर्म का प्रयोग किया गया है क्योंकि जब भी कुंभ मेला लगता है तो प्रयागराज में एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में बना दिया जाता है और महाकुंभ नगर जो है उसका नाम इस बार रखा गया है उस डिस्ट्रिक्ट का। उसके लिए अलग से जिले डीएम, उसके बाद एसपी, इन सब की नियुक्ति की जाती है। दैट मीन्स कि एक जिले की तरह जो है पूरा का पूरा महाकुंभ नगर कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर महाकुंभ नगर का नाम दिया गया है, जबकि यह प्रयागराज के अंतर्गत ही है। और यहाँ पर ऑपरेशन 11 चलाया गया है भीड़ प्रबंधन के लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के अवसर पर कुछ जो है चूक हुई थी, जिसके कारण जो है दुर्घटना घटी थी और कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इसलिए इस बार बसंत पंचमी, दैट मीन्स आज जो है भीड़ प्रबंधन के लिए ऑपरेशन 11 चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स कि ऑपरेशन 11 जो है ये कहाँ और किस लिए चलाया गया है, ये ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत जो है आने जाने वाले के लिए अलग से व्यवस्था, वन वे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को एक दिन पहले ही मेला क्षेत्र में पहुँचे हैं उनको स्नान कराकर वापस करने पर भी जोर दिया जा रहा है। संगम तट पर 5 स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। तो ऑपरेशन 11 आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है ट्रम्प जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर जो है टैरिफ लगाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस टैरिफ को लगाने के पीछे ट्रम्प का ये था कि चीन जो है, चीन से बाहर अमेरिका में करीब 30.2% जो है व्यापार घाटा है। वहीं मेक्सिको के साथ 19% और कनाडा के साथ 14% है, जबकि भारत का योगदान इसमें मुख्य योगदान मात्र 3.2% है। अतः भारत पर जो है टैरिफ की बात अभी नहीं कही गई है और सिर्फ मेक्सिको, चीन और कनाडा पर
किया गया है। इसके बारे में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के व्यापार घाटे में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देश हैं, इसीलिए जो है इस पर लगाया गया है टैरिफ। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि कनाडा, मैक्सिको और चीन यह भी जो है इसके एवज में या कहें कि इस टैरिफ के कारण ये देश अमेरिका के जो सामान का आयात इन देशों द्वारा किया जाता है उस पर टैरिफ ये देश भी लगा दे, जिससे क्या होगा कि ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि जो शुल्क अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा है वही शुल्क इन देशों द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन द्वारा भी लगाया जा सकता है, जिससे ट्रेड वॉर बढ़ सकता है। तो अब ये देखना है कि ये क्या हो, ऐसा किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके भी अनेक कारण हैं। हो सकता है कि टैरिफ अगर जो नहीं लगाया ना भी लगाए ये तीनों देश और उस सामान की मांग जो है अमेरिका में ज़्यादा हो तो अमेरिका की नागरिक ही जो है इसको हटाने की मांग कर सकता है। तो आपको बस इन तीनों देश का आपको नाम ध्यान में रखना है जिस पर कि अमेरिका ने अभी कार्रवाई की है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, यह है विज्ञान में विश्वास करने वालों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एक इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो है जनरल नेचर ह्यूमन बिहेवियर ने एक प्रकाशित किया है विश्लेषण, उसमें यह कहा है कि मिस्र के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक जो है विज्ञान में विश्वास करने वाला देश है। करीब 28 देशों में जो है सर्वेक्षण किया गया था। इसमें जो है यह पूछा जा रहा था कि वह विज्ञान और अन्य चीज़ों में कितने या विज्ञान पर कितना भरोसा है। तो करीब जो है ज़्यादातर लोगों का विज्ञान में भारत में भरोसा दिखाया गया था। तो इसमें भारत जो है सेकेंड स्थान पर है, जबकि मिस्र जो है पहले स्थान पर है, जहां के लोगों ने विज्ञान पर भरोसा जाहिर किया। वहीं पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तो 5वें नंबर पे, बांग्लादेश 6ठे स्थान पे, न्यूजीलैंड 9वें स्थान पे, अमेरिका 12वें स्थान पे है, जो कि इस पर भरोसा जाहिर करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे बीपीएससी में भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। इसको प्रकाशित किसने किया था? नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में ये प्रकाशित किया गया था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, लगातार दूसरी बार बेटियां विश्व चैंपियन बनी, अर्थात भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। पिछले बार भी जो है भारत ने ही अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता था। यह विश्व कप जो है कुआलालंपुर में खेला जा रहा था और फाइनल में 83 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए केवल 11.2 ओवर में 1 विकेट खोकर जो है भारत ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स कि भारत जो है 7 लगातार मैच जीते और गत चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट इस बार भी जीत लिया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि आपको ये भी याद रखना है कि किस देश को हराया भारत ने, तो दक्षिण अफ्रीका का जो है भारत ने हराया, यह भी याद रखना है। और इस बार कहाँ पर हुआ था, तो कुआलालंपुर में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है विश्व चैंपियन गुकेश को हराकर प्रज्ञानंद बने विजेता। अभी हाल ही में नीदरलैंड में जो है
टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था और इसमें ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार वापसी करते हुए विश्व चैंपियन डी गुकेश को ट्राई ब्रेकर में 2-1 से हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। इससे पूर्व दोनों भारतीय खिलाड़ी अंतिम दिन अपनी बाजियां हार गए थे, लेकिन दोनों के बीच खिताब के लिए ट्राई ब्रेकर मुकाबला हुआ। दोनों एक समान 8.5 अंक के थे। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक को पी हरिकृष्णा ने ड्रॉ पर रोककर उन्हें पूरे अंक हासिल करने से रोक दिया। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, जो कि हाल ही में चर्चा में था, नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। इसका विजेता जो है बना है आर प्रज्ञानंद। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर जो है ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1-2 करंट अफेयर, जैसे आप शतरंज से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, यह महत्वपूर्ण था। और पहला करंट अफेयर्स कृषि से संबंधित। तो इन करंट अफेयर्स को जो है आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब जो है आपको यह भी बता दें कि हो सकता है कुछ दिन में हम, जैसे तबीयत ठीक होता है, तो आपको NCERT का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।